नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मनमोही ब्लॉग्स में। मैं मनोज कुमार मुखिया। ये स्पेशल वीडियो हमारे देश नेपाल के लोगों के लिए है जो क्रोएशिया में है और उनका पासपोर्ट का डेट एक्सपायर हो चुका है और उनका रिन्यूअल करना ज़रूरी है। तो ये वीडियो देखिए, आपका पूरा नॉलेज इससे मिल जाएगा, क्या करना है नहीं करना है। और इंडियन लोगों का जो पासपोर्ट का डेट एक्सपायर होता है तो उनके लिए टेंशन नहीं होता, जाते और बना लेते हैं। बट नेपाल का एम्बेसी क्रोएशिया में नहीं है, ऑस्ट्रिया में है। तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी मैं बात करने जा रहा हूं वीरेंद्र भैया से, और हाल फिलहाल अभी अपना पासपोर्ट रिन्यूअल में अप्लाई करके ऑस्ट्रिया से आए हुए हैं और हमारे साथ काम करते हैं, हमारे गांव के ही हैं। तो आज उनसे जानते हैं क्या क्या करना पड़ेगा और आपको भी जानकारी मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी जानकारी मिलेगा आपको। तो सबसे पहले वीरेंद्र भैया का स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। तो वीरेंद्र भैया, हमको बताइए कि जो आपका पासपोर्ट का टाइम 1 साल से कम हो गया था, तो आपको रिन्यूअल करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, डिटेल बताइए। मेरा पासपोर्ट का डेट अभी सिर्फ 10 महीना बाकी है। अगला टीआरसी बनाने के लिए दिक्कत हो रहा है। अच्छा। तो इसीलिए हमने पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए पहला पासपोर्ट का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म फिलअप किए जागृत में। और वहाँ जो जागृत में जो फॉर्म फिलअप करता है वहाँ 20 यूरो लेता है, मगर ये गलत है। जब हम दूतावास में गए वहाँ से बोला साहब कि पैसा तीरना ये गलत बात है, पैसा नहीं देना चाहिए, खुद अपने मोबाइल से फिलअप करके आना चाहिए। अच्छा। अगर नहीं हुआ तो यहाँ भी फॉर्म भरा जाता है, मगर पैसा नहीं तीरना चाहिए। तो हम पैसा पहले वहाँ पर जमा कर दिए थे, दे दिए थे, फॉर्म फिलअप करवाए थे। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया का भाड़ा हम अपने खुद मोबाइल से ऑनलाइन टिकट किए थे और गए गए ऑस्ट्रेलिया में बीच में 2 बॉर्डर है, बॉर्डर पर चेक हुआ। हमारा पासपोर्ट और टीआरसी कार्ड दोनों चेक किए अच्छा। और फ़ोटो और डेट सब वहाँ पर मिलाया, चेक किया और हम ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद एम्बेसी में गए। एम्बेसी में एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म को फिलअप किए, और जैसे कि अस्थाई ठिकाना और थाई ठिकाना और यहाँ का जो नंबर होता है वही सब फिलअप करवाए, वो फिलअप किए। और हमारा बायोमेट्रिक हुआ, फिंगर हुआ, फ़ोटो हुआ। होने के बाद हम आ गए यहाँ पर। दूसरा वहाँ पर कुछ नहीं है। पैसा 120 यूरो लेता है रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट। अब 1 महीना में फिर बोला है पासपोर्ट हमारा आएगा, अब देखते हैं कब आता है। यही तो है सब। एक बात यहाँ छूट गया, तो यह क्रोएशिया से ऑस्ट्रिया वेना जाने के लिए आपको बस का भाड़ा कितना लगा? ये ऑनलाइन है, कभी कम बेस होते रहता है, जैसे कि कभी 22 यूरो लेता है तो कभी 50 यूरो भी है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से पैसा कम बेस होते ही रहता है। तो आपको ये क्रोएशिया से ऑस्ट्रिया जाने के लिए समय कितना लगा बस में? हम लोग 2 आदमी थे, एक नवलपरासी का, एक हम। 5 घंटा लगा यहाँ से जाने में बस में। तो जैसे ऑनलाइन हमने टिकट कटाए थे, 5 घंटा लगा बस में। 5 घंटे में हम लोग पहुँचे 6 बजे, 6:30 बजे जागरूक से बस यहाँ से है, और यहाँ पर इसलिए 12 बजे करीब छोड़ दिया था बस। और एक बात आपसे पूछते हैं, उसमें पेपर क्या क्या लगा रिन्यूअल करने के लिए वहाँ एम्बेसी में? वहाँ पर ओरिजिनल नागरिकता अच्छा। और पासपोर्ट ओरिजिनल अच्छा। और उसका भी फ़ोटोकॉपी, अच्छा। दोनों का फ़ोटोकॉपी और दोनों ओरिजिनल, दोनों ओरिजिनल। दोनों चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है उसके पास, तो उसके लिए कोई उपाय था कि नहीं? ओरिजिनल नहीं है तो वो एम्बेसी पर निर्भर पड़ता है, मगर ओरिजिनल ही खोजता है वहाँ पर। तो हमको एक बात और बताइए कि आपको आने और जाने में कितना खर्च लग गया क्रोएशिया से ऑस्ट्रिया जाने में? अगर वही एम्बेसी हमारा यहाँ क्रोएशिया में होता तो बहुत कम पैसे में बन जाता, अच्छा। पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता। हम वहाँ पर गए और आए, यहाँ पर एक दिन एब्सेंट हुआ, दूसरी में पैसा भी बहुत ज़्यादा लग गया। अच्छा। 300 यूरो खर्च हुआ। आने जाने में 300 यूरो खर्च हो हाँ, गया। आने जाने में खाना वाना खाए, उसके हिसाब से 300 यूरो खर्च हुआ। और हमारा नेपाल में 10,000 12,000 में पासपोर्ट बनता है, वहाँ पर अभी क्रोएशिया में 50,000 रुपया मैक्सिमम खर्च हो जा रहा है एक नेपाली का। एक ये दुखद है
कि एक नेपाली का अगर एक पासपोर्ट बनाना है तो 50,000 रुपया खर्च होना बहुत भारी रकम है, बहुत भारी पैसा है। इसीलिए क्रोशिया एक एम्बेसी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये बात सही है और इनका पीड़ा नहीं, ये तमाम नेपाली का पीड़ा है। यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जब पासपोर्ट का डेट 1 साल से कम होता है और वीज़ा लगाना होता है तो दोनों तरफ दो धार हो जाता है। और इधर रहने के लिए वीज़ा का ज़रूरत है और वीज़ा लगाने के लिए आपका कम से कम 1 वर्ष से ज़्यादा आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी चाहिए, उससे लगेगा नहीं। तो जैसे पासपोर्ट का डेट 1 साल से कम होता है तो दिमाग में टेंशन हो जाता है। ऑस्ट्रिया कभी हम लोग गए नहीं हैं, वहाँ जाएंगे कैसे, करेंगे कैसे, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि ठगा जाते हैं। तो इसलिए नेपाल का एम्बेसी क्रोशिया में होना एकदम इम्पोर्टेंट है। और नेपाल सरकार ने बोला है, बट अभी उसके बारे में कोई हम लोग नहीं देख रहे हैं कि क्रोशिया में बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। बट हम लोग का मांग है जितना जल्द होके नेपाल सरकार यहाँ नेपाल एम्बेसी खड़ा करे, ताकि अपना जो नेपाल का लोग है उसको परेशानी ना झेलना पड़े और जो ठगैती हो रहा है वो पैसा ना ठगाए, सुरक्षित साथ काम हो जाए। तो दोस्त आप लोग समझ गए होंगे कि आपका पासपोर्ट और नागरिकता दोनों शक्ल लेके जाना है वहाँ पे और आपका काम हो जाएगा। और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो का ज़रूरत होता है। वैसे ये पैसा कितना लगता है आप लोग को मालूम हो गया कि रिन्यूअल कराने जाइएगा तो 120 यूरो लाएगा। तो दोस्त यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, बट ये इन्फॉर्मेशन एकदम बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तमाम हमारे जो नेपाल के लोग हैं यहाँ क्रोशिया में उन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय।